बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो महापुरुष अपनी गाथा में फरमाते हैं, महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने यह प्रण ले लिया कि जो मेरे गांडीव की निंदा करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कुछ दिन पश्चात अभिमन्यु को जयद्रथ ने मार डाला। अर्जुन जब रात को शिविर में लौटा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या तुम जयद्रथ का वध कर आए हो? अर्जुन के इनकार करने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है जो तुम जयद्रथ को मारे बिना ही लौट आए हो। धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसा सुनते ही अर्जुन तलवार उठाकर उनका सिर काटने के लिए उनकी ओर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रोककर पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा कि अपना प्रण पूरा कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें दो कथाएं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, फिर जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही कर लेना। किसी मछुआरे ने गंगा किनारे जाल फैलाकर कुछ मछलियाँ फंसा ली। एक महात्मा जी वहाँ आए और वे उससे कहने लगे कि कितने ही लोग यहाँ आकर उन मछलियों को आटा वखेर खिलाकर पुण्य का काम करते हैं, फिर तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? मछुआरे ने कहा कि मेरा इनसे कोई वैर नहीं है, परंतु मेरी आजीविका का एकमात्र यही साधन है। महात्मा जी ने कहा कि तुम हमारे साथ आश्रम चलो, वहीं सेवा करके लंगर भी ग्रहण कर लिया करना। मछुआरा खुशी खुशी महात्मा जी के साथ चल दिया। सेवा और दर्शन करते करते उसका अंतकरण पवित्र भावनाओं से भर गया। एक दिन वह विनती करने लगा, कृपया मुझे भी नाम का दान देकर कृतार्थ करें। महात्मा जी ने उसे एक बांस की लकड़ी देकर कहा कि इस लकड़ी को साथ लेकर तू यात्रा पर निकल जा। जहाँ तुझे इस पर हरे पत्ते लगे दिखाई दे वहीं से वापस लौट आना, फिर मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, क्योंकि तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा अंतकरण अब पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। आज्ञा पाकर वह आदमी लकड़ी लेकर रवाना हो गया। अंधेरा पड़ते ही वह एक वृक्ष के नीचे रात काटने के लिए ठहर गया। वहीं पास में ही दो अन्य व्यक्ति आपस में सलाह कर रहे थे कि इस गांव की झोपड़ियों को इस प्रकार आग लगा दी जाए जिससे कि पूरा गांव जलकर राख हो जाए। उस गांव वालों के साथ उनकी कोई पुरानी शत्रुता थी। मछुआरे ने उनकी ऐसी दृष्टापूर्ण बातें सुनकर दोनों को उसी लकड़ी से पीट कर वहां से भगा दिया। सुबह हुई तो क्या देखता है कि उस लकड़ी पर हरे पत्ते निकल आए। वह गुरुदेव के पास लौट आया और सारा वृत्तांत निवेदन किया। गुरुजी ने कहा, यद्यपि मारपीट करना कोई पुण्य का काम नहीं, परंतु
तुमने सहस्त्रों लोगों की जान बचाने के लिए उन 2 पापियों की पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगाकर बहुत उपकार का कार्य किया। तुम्हारी इस शुद्ध भावना ने तुम्हारे अंतःकरण को भी शुद्ध कर दिया। श्री कृष्ण जी अब दूसरी कथा सुनाते हैं। किसी साधु ने प्रण किया कि अब वह सदैव सच बोलेगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा। संयोग से कुछ यात्री उस जंगल में से निकल रहे थे कि कुछ डाकू उनके पीछे लग गए। किसी प्रकार स्वयं को बचाते हुए वे उस साधु की कुटिया में आ पहुँचे और उन्हें पूरी बात बताकर अर्ज की कि हम अब आपकी शरण में हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। साधु ने उन्हें पीछे वाली कुटिया में चले जाने का संकेत दिया। इतने में डाकू भी पीछा करते हुए वहां आ पहुँचे। उन्होंने भी आकर साधु से उन यात्रियों के बारे में पूछा। साधु ने बिना सोचे विचारे उन्हें भी वहीं पीछे भेज दिया। डाकुओं ने उन्हें मारकर उनका सारा धन वह माल हथिया लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, इन सभी यात्रियों की हत्या का पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने दोनों कथा अर्जुन को सुनाते हुए कहा कि साधु ने सच बोला और स्वयं किसी पर हाथ नहीं उठाया, परंतु फिर भी उसे पाप भोगना पड़ा। जबकि मछुआरे को 2 व्यक्तियों की मारपीट करने पर भी पुण्य प्राप्त हुआ। अब तुम भी अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए सोचो कि अपने गांडीव की निंदा किए जाने पर तुम्हें शत्रु का सिर काटना है या अपने भाई युधिष्ठिर का। तो अर्जुन को सच्चाई का ज्ञान होते ही अर्जुन शर्मिंदा हो और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। समय समय पर महापुरुषों ने ऐसे ही बुद्धिमान मनुष्य को भी सत्य से अवगत कराकर उनका मार्गदर्शन, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की। तो फिर साधारण मनुष्य यदि अपनी बुद्धि अनुसार चलेगा तो पाप कर्म से कैसे बच पाएगा। इसलिए भक्त के संत सत्पुरुषों की शरण में आने की अति आवश्यकता है। तभी इंसान को गुरुवाणी, उपनिषद, गीता वह रामायण के गूढ़ रहस्य को समझ पाना संभव हो सकेगा। गुरुमुखो।